डियर स्टूडेंट्स, पिछले चैप्टर में हमने तकनीकी वस्त्रों या टेक्निकल टेक्सटाइल्स के अंतर्गत परिवहन में काम में आने वाले विभिन्न वस्त्रों के बारे में पढ़ा और साथ ही हमने उनके किस मटेरियल से बने हुए होते हैं उसके बारे में भी पढ़ा। इसके साथ ही हमने एग्रीकल्चर के अंदर काम में आने वाले विभिन्न प्रकार के टेक्निकल वस्त्रों के बारे में भी आपको जानकारी प्रदान की। अब हम बात करेंगे टेक्निकल वस्त्रों के अंतर्गत भू वस्त्र के बारे में, चिकित्सा वस्त्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं भू वस्त्र के बारे में, जियोटेक या जियो टेक्सटाइल्स के बारे में। यानी जियो टेक्सटाइल्स यानी भू वस्त्र भी हम कह सकते हैं या भूगर्भ वस्त्र भी हम इन्हें कह सकते हैं, जिनका मुख्य रूप से जो कार्य होता है निर्माण कार्य तथा मेड़े बनाकर, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आजकल जो मेड़ों के ऊपर है उनके लिए वहाँ पर पौधों की सुरक्षा करने के लिए, रीइंफोर्समेंट के लिए भू वस्त्रों का उपयोग आजकल काफ़ी जगह किया जा रहा है। यहाँ पर जो भू वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं वो ज़्यादातर परमेबल या सेमी परमेबल होते हैं, यानी पारगम्य या अर्ध पारगम्य होते हैं, जो कि कभी बुने हुए और कभी बिना बुने हुए भी होते हैं। इनका जो मुख्य कार्य होता है वो मिट्टी को अलग करने से रोकना, छानने, सुरक्षित रखने यानी प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा ड्रेन का भी इसमें अद्भुत गुण विद्यमान होता है। इसके अलावा इन वस्त्रों का जो उपयोग है वो सिविल इंजीनियरिंग में, सड़क निर्माण में, भूमि आदि में, बांध के निर्माण में यानी डैम कंस्ट्रक्शन, बांध इंजीनियरिंग, मिट्टी की सीलिंग करनी हो, ड्रेनेज सिस्टम है, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में इनका उपयोग किया जाता है। ये जो वस्त्र होते हैं ये मजबूत होते हैं, दृढ़ और टिकाऊपन होती है और आर्द्रता क्षमता का गुण होना इनमें अनिवार्य होता है। अगर हम भूगर्भ वस्त्रों को देखें तो इसमें मुख्यतः जो फाइबर काम में लिया जाता है उसके अंतर्गत पॉलिस्टर होता है जो कि काफ़ी मजबूत होता है, ग्लास होता है, एक्रेलिक होता है, पॉलीप्रोपिलीन होता है, जैसे सिंथेटिक फाइबर्स का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। और साथ ही इनके निर्माण कार्य में जो प्रयुक्त होने वाले कंक्रीट, प्लास्टिक और अन्य इमारती सामग्री अगर इनमें यूज़ की जाती है तो यहाँ पर दरारें पड़ने की संभावना यानी मेडिकल टेक्सटाइल्स या मेडिटेक के बारे में। क्योंकि मेडिकल क्षेत्र में आजकल सबसे ज़्यादा जो वस्त्रों का उपयोग किया जा रहा है, यानी हमारे देश में अगर हम देखें तो लगभग 1500 करोड़ मूल्य के चिकित्सा वस्त्रों का उपयोग प्रतिवर्ष किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है उसमें सर्जिकल ड्रेसिंग यानी ड्रेसिंग के अंतर्गत, चाहे वो चोट की ड्रेसिंग हो, चाहे वो ऑपरेशन के बाद की ड्रेसिंग हो और चाहे वो फ्रैक्चर्स आदि की ड्रेसिंग हो, यानी 50% पे जो है लगभग वो ड्रेसिंग के लिए ही किया जाता है, सर्जिकल ड्रेसिंग में किया जाता है। चिकित्सा वस्त्रों के अंदर जो मुख्य रूप से काम में आते हैं वो वस्त्र व्यक्तिगत देखभाल के लिए हो सकते हैं, स्वच्छता को बनाए रखने के लिए हो सकते हैं, इसके अलावा ऑपरेशंस में काम में आते हैं, सर्जरी में काम में आते हैं। और ये जो वस्त्र हैं जो विभिन्न मेडिकल क्षेत्र में काम में आते हैं, इन वस्त्रों को इवन जो बहुत सारी बैंडेजेस है, विभिन्न प्रकार की बैंडेजेस, जैसा हमने देखा है कि वो बैंडेजेस जो घाव के लिए काम में आती है, वो बैंडेजेस जो मोच वगैरह में काम में आती है, फ्रैक्चर्स वगैरह में काम में आती है, अलग अलग प्रकार की जो बैंडेजेस है। इसके अलावा बहुत सारे जो चिकित्सा क्षेत्र के अंदर उत्पाद आते हैं, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के डायपर्स हैं जो बच्चों के लिए काम में लिए जाते हैं, बड़ों के लिए, वृद्धों के लिए काम में लिए जाते हैं। बहुत सारे प्रकार के सैनिटरी नैपकिन्स जो महिलाओं की मासिक चक्र से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। इसके अलावा सर्जिकल सूचर्स होते हैं, सर्जिकल ड्रेसिंग मटेरियल्स हैं, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, पट्टियां हैं, बैंडेजेस हैं, आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्र मेडिकल क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। तो इनका जो उपयोग है, जो मुख्य इसका उपयोग होता है उसका होता है कि बचाव करना यानी इन्फेक्शन को रोकना, यानी किसी भी प्रकार का जो संक्रमण है वह उसमें शरीर में न जाए, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा कई बार हमने देखा है कि या अधिकतर हमने देखा है कि सर्जरी करते समय या ऑपरेशन करते समय जो डॉक्टर से नर्सेस के द्वारा अलग अलग प्रकार के जो ड्रेसेस यूज़ की जाती है, उसके अंदर जैसे हम कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो गाउन पहने जाते हैं वो भी संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक है। और आजकल हम और भी देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए उस समय डॉक्टर्स के लिए स्पेशल ड्रेस जो है वो यूज़ की जा रही है,
यानी पीपीई किट जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है पीपीई किट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि संक्रमण न फैले। और आने वाले समय में लगभग जब तक हमारे यहाँ पर वैक्सीन नहीं आती है तब तक इसका उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। यानी ये जो है इन्फेक्शन को रोकने के लिए किया जाता है। और साथ ही जितने भी मेडिकल वस्त्र हैं उनका जो मुख्य कार्य होता है घाव को जल्दी से भर जाए, रोगी को आराम मिले। इसके अलावा हड्डी टूट की स्थिति में मांसपेशियों, चोटग्रस्त अंग जो हैं उनको आराम मिलना, ऑर्थोपेडिक पैड्स का इस्तेमाल किया जाता है। शिराओं, धमनियों और त्वचा पुनर्स्थापन, स्किन रिप्लेसमेंट, अंगों के प्रत्यारोपण आदि हेतु भी बहुत सारे प्रकार के कोमल, बारीक, महीन, लचीली तथा उच्च प्रत्यास्थता वाली तंतुओं का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो हम कुल मिलाकर ये देखें कि चिकित्सा क्षेत्र इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना व्यापक क्षेत्र है जहाँ पर टेक्सटाइल्स का उपयोग काफ़ी मात्रा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं सुरक्षात्मक वस्त्रों के बारे में, यानी प्रोटेक्ट या प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स के बारे में, जिनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी जब व्यक्ति कहीं कार्य कर रहा होता है वहाँ पर उसको प्रोटेक्शन देना है। यानी कार्यस्थल पर कार्य करने वाले कर्मचारी जितने भी हैं, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कारीगर हो और चाहे वो व्यक्ति हो जो जलने वाले स्थान पर कार्य करते हैं, जो वेल्डिंग करने का काम करते हैं, रेडिएशन आदि में काम करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए या जो गैस वगैरह में काम करते हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के वस्त्र उपयोग किए जाते हैं जिन्हें सुरक्षात्मक वस्त्र कहा जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, यानी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेक्निकल प्रोटेक्टिंग फैब्रिक्स इज़ टू इम्प्रूव द पीपल सेफ्टी इन देयर वर्क प्लेसेस, यानी कार्यस्थल पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। इनके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे वस्त्र आते हैं जो कार्य क्षमता और गुणवत्ता जिनमें होनी बहुत ही आवश्यक है। कार्य क्षमता यानी और गुणवत्ता यानी क्वालिटी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है क्वालिटी। हम यहाँ पर क्वांटिटी की बात नहीं करेंगे क्योंकि क्वालिटी है तो सुरक्षा है। अगर हम क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ करते हैं, गुणवत्ता में कंप्रोमाइज़ करते हैं, तो कई बार सुरक्षात्मक जो लेवल है वो बिलो हो जाता है, जिसके कारण से सुरक्षा प्रदान करना कई बार अंगों को मुश्किल हो जाता है। आजकल जैसे कि हमने कहा कि मेडिकल क्षेत्रों में भी पीपीई किट का यूज़ किया जा रहा है, इसी तरह से यहाँ पर भी व्यक्तिगत सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीपीई किट का उपयोग काफ़ी समय से किया जा रहा है और आज इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ी है। बहुत सारे संगठन ऐसे हैं जो इन सुरक्षात्मक वस्त्रों को तैयार करने में अपना योगदान दे रहे हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें ASTM है, ISO है। ऐसे संगठन हैं जो नियम बनाते हैं कि कौन सा वस्त्र सुरक्षा प्रदान करने में उपयोगी है और उस श्रेणी में आता है जो सुरक्षात्मक वस्त्र होते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आती है, जैसे हमने पहले भी कहा कि जितने भी टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं उनमें इम्पॉर्टेंट बात होती है कि वो कार्यात्मक होते हैं, यानी फंक्शनल होते हैं। वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सौंदर्य है, फैशन है, इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर फंक्शनल होना बहुत ही आवश्यक है। सुरक्षात्मक वस्त्रों को निम्न स्थानों पर ठंडे प्रदेशों में जैसे काम करना है तो वहाँ पर ऐसे प्रकार के वस्त्र बनाए जाते हैं जो उनको सुरक्षा प्रदान करें, यानी हीट स्ट्रोक और कोल्ड स्ट्रोक वहाँ पर उन व्यक्तियों को ना हो। इसके अलावा फायर फाइटर्स कर्मचारी जो हैं, आग में जाने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए यानी अग्निशमन में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी विशेष प्रकार का वस्त्र बनाया जाता है जो उनको प्रोटेक्ट कर सकें। इसके अलावा हमने देखा हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं, फैक्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर लोहा, तांबा, स्टील आदि को पिघालते समय बहुत ज़्यादा मानव हानि की होने की संभावना होती है। वहाँ पर भी स्पेशल सुरक्षात्मक वस्त्र जो है उनको पहना जाता है, जिसके कारण से उन्हें सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसके अलावा रेडिएशन में काम करने वाले हैं, कन्वेक्शन आदि ताप पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके लिए भी विभिन्न प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हमने देखा है कि करंट जो है वो भी व्यक्ति की जान ले लेता है
और वहाँ पर भी जो बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बिजली के डायरेक्ट उसमें काम करते हैं, उन कर्मचारियों के लिए भी स्पेशल ड्रेसेस का, प्रोटेक्टिव ड्रेसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा वेल्डिंग करते समय हमने देखा होगा कि मेटल स्पार्क के संपर्क में आकर के उसमें जो चिंगारी निकलती है, उससे मुंह जलने की, हाथ नाक आदि जलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है। उनको बचाने के लिए भी विशिष्ट प्रकार के वस्त्र उपयोग में लाए जाते हैं। इसके अलावा जितने भी सैनिक हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, इवन राजनेताएं जो हैं, राजनेताओं के लिए जो है बुलेट प्रूफ जैकेट आदि पहनने को दी जाती है ताकि उसमें गोली आदि से बचाव हो सके। तो इस तरह से हम देखें कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो सुरक्षात्मक वस्त्र हैं, ये मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करने के लिए पहनाए जाते हैं और इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है यानी सुरक्षा प्रदान करना, और साथ ही क्वालिटी से यहाँ पर कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। ये जो वस्त्र हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, उनके अंदर जो तंतु यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊन विस्कस पॉलीमाइड की। यानी ऊन विस्कस पॉलीमाइड जो है, यानी वूल विस्कस पॉलीमाइड मारलान, इसमें पिघलते धातु के प्रति विकर्षण होता है। ये ताप के बहुत ही अधिक प्रतिरोधी होते हैं, यानी रेजिस्टेंट होते हैं। दूसरा जो यूज़ किया जाता है मेटापैरा एमाइड, नॉमेक्स, इनमें उच्च प्रतिरोधी क्षमता होती है। साथ ही इसमें तनाव सामर्थ्य भी होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, तथा टूट क्षमता दिनों बाद ये पुराने होते हैं, यानी इनकी जो लाइफ है काफ़ी लंबी होती है, टिकाऊ होते हैं। मॉडा एक्रिलिक कॉटन जो है, इसमें विद्युत उत्पन्न होने वाली चिंगारी से बचाव की क्षमता, आरामदायक चिंगारी प्रतिरोधकता, स्किन फ्रेंडली और साथ ही एंटीस्टैटिक का विलक्षण गुण भी इनमें विद्यमान रहता है। इसके अलावा ग्लास फाइबर होते हैं जो ताप के प्रतिरोधी होते हैं तथा इंसुलेटिंग होते हैं। उनका उपयोग भी सुरक्षात्मक वस्त्रों में किया जाता है। यानी सुरक्षात्मक वस्त्र अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि उनके अंतर्गत जो मुख्य रूप से वस्त्र आते हैं, जिसके अंदर अग्नि रिटार्डेंट परिधान होते हैं, यानी फायर रिटार्डेंट अपरेल्स जो अग्निशामक जो हैं या वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए होते हैं, अग्निशमन वस्त्र होते हैं, विकिरण सुरक्षात्मक वस्त्र होते हैं, उच्च दृश्यता वाले वस्त्र होते हैं, खराब मौसम के वस्त्र होते हैं, रासायनिक सुरक्षात्मक वस्त्र होते हैं, कटने से बचने वाले वस्त्र होते हैं यानी कट प्रोटेक्शन क्लोथिंग्स होते हैं। इसके अलावा औद्योगिक ग्लोबल्स यानी इंडस्ट्रियल ग्लोब्स और अत्यधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने वाले जो वस्त्र हैं, अल्टीट्यूड क्लोथिंग्स आदि विभिन्न प्रकार के वस्त्र होते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सुरक्षात्मक वस्त्र हैं उनका मुख्य उपयोग या सर्वाधिक उपयोग जो किया जाता है वो मुख्य रूप से नौसेना, वायुसेना, थल सेना आदि में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, आदि जो सेवा करने वाले कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं जो हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं, वहाँ पर इनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बुलेट प्रूफ वस्त्र होते हैं जिनका गोली लगने पर गोली अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती है, और इसके अलावा जितने भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पर भी सुरक्षात्मक वस्त्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र आते हैं उनका उपयोग किया जाता है।